अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यमुना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है हज़रत अली इब्ने अली तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने वक्त के चौथे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही वो पहले इंसान थे, वो पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और पहले मुसलमान कहलाए। उन्होंने अपनी दानिशमंदी, बहादुरी, दिलेरी, शुजाअत के ज़रिए से बहुत सी ना सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि उनको जीता भी। और इन्हीं बहादुरी, इन्हीं शुजाअत की वजह से उनको एक लक़ब दिया गया था जिसको हम असदुल्लाह कहते हैं, जिसका मतलब है द लाइन ऑफ अल्लाह। आज हम इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसलों की बात करेंगे कि उन्होंने अक्लमंदी और दानिशमंदी से किस तरह एक मियाँ बीवी के दरमियान के मसले को हल किया। तो आए वीडियो देखते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई। वो घबराई हुई थी। उसने कहा कि ए अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, आप लोगों की मदद करते हैं, मेरी भी मदद फरमाएं। मेरा बच्चा परनाले पर चढ़ गया है और नीचे उतरने का नाम नहीं लेता। मुझे खदशा है कि कहीं गिर ना जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उसके किसी हम उम्र बच्चे को छत पर खड़ा कर दो, तुम्हारा बच्चा परनाले से खुद ब खुद उसके पास जा पहुँचेगा। चुनांचे ऐसा ही किया गया और बच्चा परनाले को छोड़कर उस बच्चे के पास जा पहुंचा। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? इसकी वजह यह है कि जिन्स अपनी जिन्स की जानिब माइल होती है और अपनी जिन्स में कशिश महसूस करती है। यही वजह है कि पैगंबर भी लिबादे बशरियत में तशरीफ़ लाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। इस्लामी लश्कर के एक सिपाही हैशम से रिवायत है कि जब वो सफ़र से वापस आया तो उसकी बीवी के यहाँ 6 माह की मुद्दत में बच्चे की पैदाइश हो गई थी। हैशम ने उस बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अपना माजरा उनको बताया। हैशम ने कहा कि 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैं सफ़र से वापस लौटा हूँ तो इसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है। ये मेरे नुतफ़े से नहीं हो सकता। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संस्कार किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने संस्कार करने से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि ये औरत अपने शौहर से हामला हुई है और इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि औरत की मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ाअत 30 माह है और फिर फरमाया कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। लिहाजा अगर 30 से 24 को नफ़ी कर दिया जाए तो मुद्दत हमल 6 माह बनती है और 6 माह बच्चा पैदा होकर ज़िंदा रह सकता है। लिहाजा ये लड़का इसी शौहर का है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने औरत को रिहा कर दिया और बच्चे को बाप के साथ मिला दिया और इस फैसले की भरपूर तहसीन फरमाई। एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने की गलियों में चले जा रहे थे कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि कुछ लोग गैज़ व गज़ब के आलम में एक औरत को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। वो औरत खौफ के मारे काँप रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुकार कर कहा कि तुम लोग इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? लोगों ने बताया कि इस औरत ने बदकारी की है, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस औरत को संस्कार करने का हुक्म दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस औरत को उनके हाथों से छीना और उन लोगों की खूब सरज़नश फरमाई। चुनांचे वो लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत की तो उनकी बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि ज़रूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई बात मालूम होगी जो उन्होंने ऐसा किया है। जाओ उनको मेरे पास भेजो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे पूछा कि इन लोगों को क्यों वापस कर दिया और उनको उस बदकार औरत पर हद कायम करने से क्यों मना किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 तरह के लोगों से कलम उठा लिया गया, यानी वो बेकसूर हैं। एक सोने वाला आदमी जब तक वो बेदार ना हो जाए, दूसरा नाबालिग जब तक वो बालिग ना हो जाए और तीसरा गुनाह में मुब्तला आदमी जब तक बाहोश ना हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने तबस्सुम फरमाया
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس ایسی حالت میں آیا ہو جب اسے وہ دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار دو کنیزیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں تمام واقعہ سنایا گیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 شیشیاں منگواؤ اور ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دو کہ وہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا کہ اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو تو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے۔ نہایت ہی محترم مسلمان بھائی اور بہنوں، اب تک کی ویڈیو میں موجود تمام مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مزید اچھی باتیں جانتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار کیا تھا اور شرح منافع بھی طے کر لیا تھا، جس کے مطابق جو بھی منافع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہوگا، دوسرے شخص کا تیسرا حصہ ہوگا اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر ہم تینوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اور اپنا ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ تینوں آدمی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے پہلے آدمی کو بلایا اور کہا کہ ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی نصف اونٹ لے لو۔ آدمی نے خوشی خوشی 9 اونٹ الگ کر لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اب تم ان 9 اونٹوں میں سے کل اونٹوں یعنی 18 اونٹوں کا اپنا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے بخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے اور باقی 3 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تیسرے آدمی سے فرمایا کہ تم کل 18 اونٹوں میں سے اپنا 9واں حصہ نکال لو، تو اس نے خوشی خوشی 3 اونٹوں میں سے 2 اونٹ نکال لیے، باقی رہ گیا 1 اونٹ، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں سائل خوشی خوشی اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ اپنا اونٹ بھی اپنے پاس رہا اور سب کو ان کا حصہ بھی بغیر اونٹ ذبح کیے مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں اور فرقہ واریت کی تمام تر بحث کے باوجود ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ وہ شیر خدا ہیں اور باب العلم ہیں۔ ان کے ہاں لوگ ایسے ایسے مسائل لے کر آتے تھے کہ عام آدمی کی عقل چکرا جاتی تھی، لیکن شیر خدا ہر مسئلے کا ایسا باکمال حل نکالتے تھے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 5۔ دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو تیسرے مسافر نے 8 درہم ان کے حوالے کیے اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں میں رقم پر بحث شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ 5 درہم اسے اور 3 درہم 3 روٹیوں والے کو ملنے چاہیے، لیکن 3 روٹیوں والا اس پر راضی نہ ہوا۔ بالآخر مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری بات سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ تمہارا ساتھی جو فیصلہ کر رہا ہے اسے قبول کر لو، اسی میں تمہارا نفع ہے۔ لیکن وہ بولا کہ مجھے حق سچ کے ساتھ فیصلہ درکار ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ تمہیں صرف 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والا حیران رہ گیا اور وجہ پوچھی، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی 5۔ تم نے اپنی اپنی روٹیاں بھی کھائیں اور ایک تیسرے شخص کو بھی روٹی کھلائی۔
तुम्हारी 3 रोटियों के 3-3 हिस्से किए जाएं तो 9 टुकड़े बनते हैं, जबकि तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े किए जाएं तो 15 टुकड़े बनते हैं, जो कि कुल मिलाकर 24 टुकड़े बनते हैं। इस हिसाब से तुम तीनों के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खुद खाए और 9वां टुकड़ा मुसाफिर को दिया। इसी तरह तुम्हारे साथी ने भी अपने 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खुद खाए और बाकी 7 टुकड़े मुसाफिर को दिए। इस हिसाब से तुम्हारे साथी को 8 दिरहम में से 7 दिरहम मिलने चाहिए और तुम्हें 1 दिरहम। ये फैसला सुनते ही 3 रोटियों वाले आदमी ने अपना सर झुका लिया। दोस्तों, इस मालूमात को शाया करने का मकसद तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना है। यानी हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम एक बहुत बहादुर और जंगजू इंसान थे, जिन्होंने मैदानी जंग में बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को शिकस्त फाश दी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम एक बहुत बड़े पाए के आलिम और दानिश्वर भी थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की यह मालूमाती वीडियो पसंद आ जाए तो बराए मेहरबानी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जी, तो ये थी वो वीडियो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।